हेलो एवरीवन। इस पार्ट के स्टार्ट में लूशॉन किसी तरह से शंघाई को ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है कि आजकल उसके जो टी फॉर्म्स हैं उन्हें मार्केट से ऊंची प्राइस पर सिर्फ मॉरिस कंपनी ही खरीद रही है, यानी कि इनडायरेक्टली छुपकर उसका वही बॉयफ्रेंड जिससे उसका ब्रेकअप हो गया था वो उसका फ़ायदा कर रहा है। अब जब वो अकेले में बैठकर इस सब के बारे में सोचती है, वीडियो देखती है, केक देखती है, तो उसे रियलाइज़ होता है कि वो दोनों वाकई में सोलमेट तो थे, लेकिन उनके बीच में कुछ कन्फ्यूजन्स आ गई थी जिसकी वजह से वो साथ नहीं चल पाए थे। जिस तरह से उसे सारा कुछ याद है उसी तरह से उसके बॉयफ्रेंड को भी आज तक सब कुछ याद था। जबकि लूशियन वो वे पर गुस्सा करता है, कहता है कि तुमने तो आना नहीं था, क्यों पीछे चिपकी आई हो। इस बात पर भाई को बहुत गुस्सा आता है और चुआन लुशॉन से लड़ने लग जाता है कि तुम मेरे सामने मेरी सिस्टर से इस तरह से बात नहीं कर सकते। और इस सब के बाद में लूशी अकेले में चुआन से कहती है कि मैंने फील किया है कि जब से वे कोमा से उठी है ऐसे लगता है कि जैसे वो लुशॉन के लिए फीलिंग्स रखती हो। चुआन कहता है मुझे पहले ही लगा था कि कोमा में से निकलकर मेरी सिस्टर को कोई खतरनाक बीमारी लग चुकी है। जबकि लुशॉन वो बहाने बहाने से वे से पूछना चाहता था कि तुमने अपने सपनों में किसी को अपने साथ देखा था, वो कौन था। लेकिन वे कहाँ सीधा जवाब देती है, कहती है तुम्हें जेलस हो रहा है क्या, तुम्हें मुझ पर क्रश है। लुशॉन कहता है यकीनन तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जब से तुम्हें सर पर चोट लगी है। और उनकी इसी बहस के बीच में वे नीचे गिर जाती है, उसका पैर भी मुड़ जाता है। लुशॉन उसे उठाना चाहता था लेकिन वे को एकदम ख्याल आता है कि ये सारा कुछ उसने सपने में देखा था और यहाँ पर कोई है जो अब लुशॉन पर अटैक करेगा बिल्कुल इसी जगह पे। और वे लुशॉन को खुद को उठाने नहीं दे रही थी, तो इसी मौके पर चुआन आता है और लुशॉन को आकर एक पंच लगा देता है और वही सपना अब रियलिटी बन गया था। लूशी उन दोनों बॉयज़ को अलग करती है और उसके बाद लुशॉन कहता है कि तुम्हें पता भी है मैं तुम पर कितना बड़ा केस करूंगा, तुम्हारी सारी दौलत खा जाऊंगा, तुम्हें सू करूंगा, मैं बहुत बड़ा लॉयर हूँ, तुमने मुझ पे हाथ उठाया। और उसके बाद वे को पिगी बैग कैरी करता है और ले जाने लगता है। वे को वही यादें आती हैं कि उसने सपने में भी बिल्कुल ऐसा ही देखा था। और इसी बीच वे को शंघाई का मैसेज आ जाता है। उसने उसे स्केचेस भी भेज दिए थे और अपनी तरफ से कंफर्मेशन लेटर भी, और यही वो एविडेंस था जो अब कोर्ट में उनकी हेल्प करेगा। अब वो जिस काम के लिए आए थे उनका केस तो सॉल्व होने के बहुत करीब था। वो लोग खुश और रिलीव्ड नजर आते हैं। वे ने काफ़ी हेल्प की थी। अब वे लुशॉन से इसी बदले में कहती है कि मैं तुम्हारा शोल्डर बोरो करना चाहती हूँ, मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए। अब थोड़े दिनों बाद का सीन दिखाते हैं। ली चोंग वो केस हार चुका था, तो मिस लैन उस पर काफ़ी गुस्सा करती है और इशारों इशारों में उसे साइन देती है कि तुम ये केस हार चुके हो, तुम्हें बदला चुकाना पड़ेगा। और बिल्कुल एक स्लेव की तरह उससे अपने बहुत सारे पर्सनल काम भी करा रही होती है। वो उसे ये भी रियलाइज कराती है कि मैंने तुम्हें कितनी बड़ी ऑफिसर की जॉब दी हुई है और अगर तुम खुद से कोई लॉ फर्म चला रहे होते तो आज किस हाल में जिंदगी गुजारते। जबकि चुआन और लुशी उनकी आपस में एक बैट लगी होती है, वो लोग प्लैंक्स कर रहे होते हैं वेट उठाकर। और इसी के बीच चुआन जीतने ही वाला होता है और लुशी अपनी बेसुरी आवाज़ में एक गाना सुनाना स्टार्ट कर देती है और उसको चुआन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसे हारना ही पड़ता है। लुशी और चुआन की इनडायरेक्टली काफ़ी दोस्ती होती ही चली जा रही थी। लुशी कहती है एटलीस्ट तुम्हारे पास स्विमिंग से रिलेटेड कुछ अवार्ड्स तो हैं, बेशक नंबर 2 ही सही, लेकिन मेरा पैशन था सिंगिंग, मेरे पास तो कोई याद कोई अवार्ड कुछ भी नहीं है। वही बातें जो सपने में थी वो अब रियलिटी बनती जा रही है किसी और रूप में। उसके बाद जब नेक्स्ट डे वे ऑफिस में आती है तो सारे लोग मुंह बनाकर खड़े होते हैं। आज वे का रिजल्ट भी आना था लेकिन उसके लिए होता है एक बहुत बड़ा सरप्राइज। वो बार एग्जाम पास कर चुकी थी। और यही इमोशंस के बीच लुशॉन वे को हक कर लेता है और सारे लोग काफ़ी हंसते हैं, उन्हें काफ़ी ऑकवर्ड भी लगता है। इतने में एक सीनियर बॉस आकर अनाउंस करता है कि वे ने हमें केस भी जितवाया, एविडेंस दिए और साथ साथ बार का एग्ज़ाम भी क्लियर कर लिया। इसका मतलब है अब ये यहाँ पर परमानेंट हो चुकी है। और लुशॉन ने बॉस से कहकर पहले ही वे के नाम के कार्ड्स भी वहाँ पर बनवा कर रखे थे। ये देखकर वो बहुत खुश होती है, लेकिन लुशॉन अनजान बनता है, कहता है कि आप भूल रहे हैं, मैं क्यों कहूँगा एक मामूली सी लॉयर के लिए इतना कुछ। और एक मीटिंग का बहाना करके वहाँ से निकल जाता है। और इसके साथ साथ ही वे के सपने का एक और पोर्शन भी पूरा हो जाता है। वे को पता चलता है कि लुशॉन ने एक ऐप बनाई है बिल्कुल वैसी ही जैसी उसने सपनों में देखी थी, फाव वे, और उसका नाम भी एग्जैक्टली वही था। ये सब लुशॉन उसके लिए चोरी छुपे कर रहा था। वो बहुत खुश हो जाती है और उसके बाद शाम को सारे लोग सेलिब्रेट करने के लिए जाते हैं। और जब वे को ड्रिंक करना पड़ता है तो उसकी जगह लुशॉन ड्रिंक करता है। वो लोग जब गेम खेल रहे होते हैं तो उसमें वे कोई भी क्वेश्चन कर सकती थी, तो वो चूज़ करती है कि वो लुशॉन से बहुत सारे क्वेश्चंस करेगी।
वो उससे सब कुछ पूछती है कि तुमने अपनी विश बॉटल का असली लेटर गायब किया है ना, और साथ ही साथ तुमने वो डॉग भी रखा हुआ है जो मैंने तुम्हारे लिए जीता था कॉलेज टाइम्स में। लेकिन लुशियन उसे अवॉइड करता हुआ वहाँ से बाहर निकल जाता है। वे भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। वो बाहर जाकर कहती है कि तुमने वे जो ऐप बनाया है वो मेरे नाम से बनाया है। ये मेरा सपना था, तुमने पूरा किया है। तुम प्लीज कुछ बोलो, मुझे सच क्यों नहीं बताते। इससे पहले कि लुशियन कोई जवाब देता, ऊपर से वहाँ ज़ीशिन आ जाती है। वे को लगा था कि वो इतने सालों बाद ज़ीशिन से मिल रही है। वो काफी खुश होती है। ज़ीशिन आजकल काफी सक्सेसफुल थी। वो फिल्म इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करती थी और उसकी पर्सनैलिटी आज भी पहले जैसी थी। वो सुंदर थी, उसके बाल अच्छे थे और वो अब उनकी नई क्लाइंट भी बनने जा रही थी। वे ये देखकर थोड़ी थोड़ी जेलस होती है, क्योंकि अब तो वो लुशियन से सच्चा प्यार जो करने लग गई थी और ज़ीशिन को एज अ कम्पिटिटर देखती है। अगले दिन ऑफिस में लुशियन आता है और वे पर बहुत रोब जमाने की कोशिश करता है। कहता है कि कोई भी गलती की तो मैं तुम्हें फायर कर दूंगा, तुम्हें लाइसेंस फिर भी नहीं मिलेगा। लेकिन वे आगे से कहती है कि अब मैं यहाँ पर ट्रेनी लॉयर हूँ, तुम्हारी पैरालीगल या असिस्टेंट नहीं हूँ। मुझ पर रोब ना जमाओ और अपनी कॉफ़ी आइंदा से खुद ही बनाया करो। वे को लुशियन को तंग करने का काफी मजा आ रहा था। इतने में एक और कोलीग उसके पास आता है और कहता है कि लुशियन बहुत ही खड़ूस है, तुम हमारी टीम में आ जाओ। वो उसे हक करने आगे ही बढ़ता है, लेकिन वे उसे नीचे गिरा देती है। कहती है कि मैं लुशियन के साथ ही रहूंगी। और उसके बाद वे जाती है दोबारा से लुशियन को तंग करने के लिए। उसके रूम में जाकर कॉफ़ी पीती है और आगे फेस करके कहती है मेरा फेस वाइप करो ना। लेकिन लुशियन उसे एक टिश्यू पकड़ा देता है और कहता है कि मुझे लगता है तुम्हें ब्रेन सर्जरी की ज़रूरत है, तुम सटक गई हो। ऐसे फ्लर्ट कर रही हो मेरे साथ जैसे कोई टीनेजर लड़की हो। माना कि मैं हैंडसम हूँ, लेकिन इतनी भी फ्लैट ना हो मेरे पे, ऑफिस है ये। और फिर उसके क्लोज आते आते उससे गुस्से में पूछने लगता है कि बताओ मुझे, तुम जवाब क्यों नहीं देती, उस सपने में तुमने किसको देखा था खुद के साथ रिलेशनशिप में। इतने में एक और कोलीग अंदर आने लगता है और वो देखकर ऑकवर्ड फील करता है, खुद ही बाहर निकल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट डे जब वे आती है तो देखती है कि उसके डेस्क पर बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, बहुत सी प्रोडक्ट्स, जो कि ऐसा लग रहा था कि उसने कहीं से विन की हैं किसी प्रमोशन में। लेकिन उसे पता था ये लुशियन ने भेजी हैं, क्योंकि वो सारे के सारे उसके फेवरेट स्नैक्स ही थे। इतने में वो देखती है कि ज़ीशिन आई हुई है और लुशियन से मीटिंग में है। वो एकदम जेलसी फील करने लगती है। उसे लगता है कि ज़ीशिन ने लुशियन पर गिव अप नहीं किया है। वो जाती है, चोरी चोरी उनकी बातें सुनना स्टार्ट कर देती है। लेकिन वो तो मीटिंग में अपनी ऑफिशियल बातें कर रहे थे और लुशियन बहाने बहाने से ज़ीशिन को अवॉइड करने की ही कोशिश कर रहा था। लेकिन वहाँ मौजूद तीनों लोगों को पता चल जाता है कि वे उनकी बातें चोरी चोरी सुनने की कोशिश कर रही है। वो उसे कहते हैं कि बस करो नाटक, अब अंदर आ जाओ। वे कवर करने के लिए काफ़ी कहने की कोशिश करती है, अरे नहीं, मैं तो सिर्फ ये स्नैक्स शेयर करने आई थी जो मैंने विन किए हैं। और ज़ीशिन भी नोट कर लेती है कि ये मेरे और लुशियन के इकट्ठे होने की वजह से और मीटिंग्स की वजह से ये जेलस फील कर रही है। और वो अकेले में थोड़ा टाइम वे के साथ स्पेंड करने के लिए जाती है। वो दोनों इकट्ठे कॉफ़ी बनाते हैं और यहाँ पर वे को पता चलता है कि उसने सपनों में देखा था कि ज़ीशिन का कज़न ही चोर है जो चोरी उस पर डाल दी गई थी। और वही बात वाकई सच होती है। ज़ीशिन उससे ये बात शेयर करती है। वे को यकीन हो जाता है कि उसकी रिंग वाकई मैजिकल है। वहाँ पर ज़ीशिन ये भी दिखाती है कि मैंने जाकर अपनी विश बॉटल खोली है और फिर अपनी विशेस दिखा। उसमें उसने रोमांस से रिलेटेड भी कोई एक विश लिखी थी। लेकिन अब वो कहती है कि मेरे लिए कैरियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रोमांस नहीं। तब मैं एक टीनेजर थी। लेकिन वे को अभी भी शक था जैसे ज़ीशिन लुशियन में इंटरेस्टेड है और वो चाहती थी कि वो उसे रास्ते से हटाए। और यहीं पर ही ये पार्ट ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।